बहुत ही शानदार लीला है, बड़ा अच्छा ईश्वरीय प्रसंग है। आपके हृदय को प्रसन्नता मिलेगी और जीवन में कोई कठिनाई आपको नहीं होगी। बड़ी अद्भुत लीला है। आज सूर्यवार है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। सूर्य देवता से विनीत होकर प्रार्थना करता हूँ कि सबको ऊर्जावान बनाए, सबको स्वस्थ रखे, धन धान से पूर्ण रखे। आप समदर्शी भगवान सूर्यदेव की ऐसी कृपा है कि वो वहां कुछ देना नहीं पड़ता और उनकी कृपा बनी रहती है। और विशेष बात आपको मैं बता देता हूं, जो समर्थवान व्यक्ति है, उनसे निवेदन करता हूं कि इस ग्रीष्म काल में ठंडे पानी की, शीतल जल की व्यवस्था जो करता है, जो ठंड की ऋतु में गर्म कपड़े बांटता है, जो बरसात में छतरी दान करता है, सूर्य नारायण महाराज की प्रत्यक्ष कृपा होती है। बहुत अद्भुत लीला है सूर्य नारायण। मैं फिर से दुआ मांगता हूँ आपके लिए, भगवान सूर्य देवता आपको शक्तिवान बनाए, आपको ऊर्जावान बनाए, इस कठिन संसार से पार लगने के लिए शक्ति दे, स्वस्थ रखे और धन धान से पूर्ण रखे और सद्बुद्धि प्रदान करे। इसी भावना से मैं आज एक ईश्वरीय लीला सुनाने जा रहा हूँ। बड़ी अद्भुत लीला। सर्वव्यापक गुरुदेव भी सूर्य के समान है, समदर्शी है। उनके मन में अपना पराया कुछ नहीं। जो उनसे प्रेम करते हैं वो उनके साथ अद्भुत लीला करते हैं। मैं अपने आप भी तो एक अद्भुत लीला आपको सुना। मेरे स्वप्न, मेरे स्वर्गीय पिताजी दर्शन देते, मेरे नजदीक आते, मैं उनको प्रणाम करता और मुझसे कहते हैं कि मेरे लिए चप्पल ले दे। मैं उनके चरण को प्रणाम करता हूँ और उड़ता हूँ। और मैंने उनसे कहा भी कि मैंने अभी आपके लिए चप्पल लिया है। नहीं नहीं बोले, और चप्पल चाहिए मुझे, एक जोड़ी चप्पल ले दे, सुंदर सी चप्पल ले दे। और इतना कहने के बाद, मुझे आशीर्वाद देने के बाद अंतर ध्यान, मैं सुबह उठता हूँ और स्वप्न विज्ञान देखता हूँ। स्वप्न विज्ञान में चप्पल जूते का किस्सा है। और जो मुझे स्वप्न में और भी चप्पलें दिखाई देती है इधर किधर सड़क पर पड़ी हुई। मैं स्वप्न शास्त्र में विचार करता हूँ कि ये चप्पल क्यों दिखी मेरे, तो उसमें तीर्थ यात्रा लिखी थी। मैंने समझ गया, मैं सीधे साईनाथ महाराज के दर्शन करने चला गया, मेरे गुरुदेव। मैं जाता हूँ और हर बार कोई ना कोई लीला हुई जब ही जाता हूँ। और मेरे चैनल ही का नाम इस कारण साईं सपने, और वो आपके सपनों को साकार करेगा और जीवन पार लगाएगा। और मेरी जो है निःशुल्क पाठशाला है, कोई ज्वाइनिंग के पैसे नहीं लगते, कुछ नहीं लगते। आध्यात्मिक पाठशाला, जो कुछ साईनाथ ने कहा है अपनी जीवनी में, वही अपने मुखारबिंद से आप तक बताता हूँ। आपको अनुभूति होगी, आपके साथ भी चमत्कार होंगे। मैं शिरडी पहुंच जाता हूँ, नाना धोना करता हूँ और दीर्घा में लग जाता हूँ, दर्शन दीर्घा, साईं साईं का जाप करता हूँ। मैं गर्भगृह में जाता हूँ, सभी स्थान पर जाता हूँ, लेकिन मेरा मन प्रसन्न नहीं होता, खिन्न रहता है। मेरे अंदर जो प्रेमालाप, मेरे अंदर जो भाव उत्पन्न होना चाहिए, उसकी उत्पत्ति नहीं होती। मैं दूसरी बार जाता हूँ, तीसरी बार भी मुझे इस प्रकार का अनुभव होता है और बेचैनी बढ़ती। मैं साईनाथ महाराज से मन ही मन कहने लगता हूँ कि प्रभु, अब मैं तुम्हारे मुख दर्शन करने के बाद वापस जाऊंगा, अब मैं नहीं रुकूंगा। मैं मुख दर्शन के लिए जाता हूँ, वहां पर घूमते रहता हूँ। कुछ बच्चे मंच पर बैठे रहते छड़ी लेके, उनके हाथों में छोटी छोटी छड़ी रहती है, स्टिक, जो मुड़ भी जाती है। एक बालक आता है मेरे पास छड़ी टेकते हुए, आंखें मिलमिलाते हुए, और मुझसे कहता है बड़े प्रेम पूर्वक, बाबूजी हमें दर्शन करा दीजिए। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे दर्शन हो गए और मैं दर्शन नहीं करना चाहता। उसी समय दूसरा बालक भी होता है, क्यों मना करते बाबूजी, हमें दर्शन करा दीजिए, हम ब्लाइंड, हमारी आंखों में कुछ नहीं दिखाई देता, हम तुम्हारी आंखों से दर्शन करना चाहते। तीसरा जाता, चौथे जाते, चार बालक आ जाते। और ये चारों बालक जब कहते हैं मुझसे विनीत होकर, तो मुझे भी अंदर से दया भाव आ जाता है। मैं सोचने लगता हूं कि चलो एक बार परिक्रमा लगा लेते, और उसके बाद दर्शन दीर्घा में लग जाते। चारों बालक को अपने कंधे पर हाथ रखाता हूँ, एक कतार बना के हम चलते हैं, साईं नाम का जाप करते। प्रथम दृष्टिया तो हम मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाते, फिर दर्शन दीर्घा में लगते। साईं नाम का जाप हमारा नहीं टूटता। वो बेचारे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि हम आपकी आंखों से दर्शन करेंगे, समाधि को स्पर्श करेंगे। मैंने ले गया, मेरे अंदर भाव जागृत हो गए, मैं अंदर सिसकने लगा, बिलखने लगा, मेरे आंखों से अश्रुधारा बहने लगी।
तब मैंने समझा कि साईनाथ महाराज ने इन बच्चों के माध्यम से कोई लीला की है। और जब दर्शन हो जाते हैं सभी जगह के, उसके बाद मैं उनसे कहता हूँ थोड़ा जलपान कर लो, यहाँ तक आए हो तो जिसने साईं प्रसादालय से भोजन नहीं किया उसका तीर्थ पूरा नहीं होता। भगवान अन्न परब्रह्म है साईनाथ महाराज, उन्होंने अन्न की भिक्षा मांगी है और सबको प्रेम पूर्वक हाथ से बनाकर खिलाया है। उनके प्रसादालय में अगर अपन ने भोजन नहीं किए तो कुछ नहीं किए। मैं उनको ले जाता हूँ ऐसी कतार लग के और हम जाते हैं। पर वो जाते जाते मुझे बोलते हैं रोड क्रॉस करने के बाद हम तुम्हें रक्षा सूत्र बांधना चाहते हैं। तो मैंने बोला पहले जलपान कर लीजिए फिर रक्षा सूत्र बांधिए। फिर मैंने उनको जलपान कराया प्रेम पूर्वक, बड़े प्रेम से करा। उनकी थाली को मैंने देखा जबकि उनकी आंखें नहीं थी, ब्लाइंड थे बेचारे, एक अन्न का लेश मात्र भी उनकी थाली में नहीं। इतने प्रेम पूर्वक उन्होंने साईं प्रसादालय में भोजन किया और भोजन करने के बाद उन्होंने मुझे आशीष भी दिया कि आज आपकी आंखों से हमने दर्शन किए, समाधि को स्पर्श की और साईनाथ महाराज के हाथ का भोजन पान भी किया। अब हमें रक्षा सूत्र की दुकान ले चलिए। रक्षा सूत्र की दुकान में लाते, वहां से चारों धागा लेते, अपने अपने पैसे में धागा लेते, मुझे धागे के पैसे भी नहीं देने देते और चारों कौन सा मंत्र पढ़ते, मेरी कलाई में धागा बांधते और मैं उनसे फ़ोन नंबर मांगता हूँ। उस समय मेरे पास कीपैड मोबाइल था, मैंने उनका फ़ोन नंबर नोट किया, बोले जब कभी बात करना हो तो कर लेना। इसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं मुझे पता नहीं। और मैं अपनी तीर्थ यात्रा से जब वापिस होने लगता हूं तो मैं चप्पल लेने जाता हूं। बड़ी अद्भुत लीला। चप्पल लेने जाता हूं, जहां पर लॉकर में मैं चप्पल रखता हूं वहां चप्पल नहीं मिलती। मुझे अचानक अपने पिताजी की याद आ जाती है कि इन्होंने स्वप्न में कहा था कि मैं चप्पल लूंगा घर में। मैंने उससे बहस नहीं किया बेचारे से और वैसे ही खाली पैर आया। फिर नए सैंडल मैंने खरीदा। ये नए सैंडल की कथा 49वें अध्याय में भी पढ़नी थी। बंबई का एक युवा जो नाना साहब चांदोरकर दासगणों महाराज के कीर्तन से प्रभावित हुआ, अपने दोस्तों के कहने पर, अविश्वास रहने पर भी चमत्कार देखने की आशा से शिरडी आ गए। नए सैंडल खरीदे थे उन्हें, जरीदार फेटा बांधा था और स्नान ध्यान करने के बाद वो द्वारका माई में गए। उनके दिमाग में ये नहीं आया कि चप्पल कहाँ रखें, उस समय चप्पल रखने की व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने सबके कारण द्वारका माई के एक कोने में छिपा के रखा था, बाकी सब लोग वैसे ही रख रहे थे लेकिन इन्होंने थोड़ा सा छिपा के रखा और इनका ध्यान सैंडल में था कि सैंडल मेरी चोरी न चल जाए। द्वारका माई में प्रवेश करते हैं, बाबा के चरणों पे गिरते हैं, बाबा उन्हें आशीष भी देते हैं। बाबा उस समय मन ही मन सोचते कि चमत्कार देखना चाहते हो, देखो चमत्कार। उनका बैठना नहीं होता, लोग वहां बैठते हैं द्वारका माई की गोद में, लेकिन वो बैठ नहीं पाते क्योंकि उनको चप्पल में उनका ध्यान था, पूरा ध्यान चप्पल में था। और जैसे जाते थे चप्पल अंतर ध्यान हो जाती, उनको मिलती नहीं। बहुत खोजते बेचारे, बड़े तड़पते। एक तो पहले से अविश्वास, दूसरा चमत्कार देखने की आशा, तीसरा चप्पल गुम गई। कोई तीनों आशाएं पूरी नहीं की, बड़े व्याकुल। साईनाथ महाराज इधर अद्भुत लीला करते, बड़ी अद्भुत लीला। जब दोपहर में मध्याह्न में जब भोजन बनता है, भोजन बन के जब लोग निकलते हैं तो एक बड़ी अद्भुत लीला होती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बालक अपनी एक लकड़ी में लंबी सी लाठी, एक किनारे में एक रस्सी से एक सैंडल बांधे रहता है। बड़ी सुंदर दिख रही थी वह सैंडल, और वो कह रहा था जो हरि का बेटा है, जरा अर्थ समझो, हरि का बेटा मतलब जिसका नाम हरि है, का माने कानोबा का बेटा है, बंबई का रहने वाला है, जिसने जरीदार फेटा बांधा है, वो अपनी चप्पल आकर ले जाए, ऐसा बोलते जा रहा था ताकि लोग अपने आप परिचय देंगे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बोला कि देखो मेरा नाम हरि और मैं ही का यानी कानोबा का बेटा हूं, मैं ही बंबई रहता हूं, और ये देखो मेरा जरीदार बेटा है। वो बालक जो है उसे चप्पल दे देता है। वो हरि पूछता है कि ये आपने ऐसा क्यों किया? मैं साईनाथ महाराज का आज्ञाकारी सेवक, उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो मैंने किया है।
कि आपको ऐसी ऐसी लीला करना है, विचार करना चाहिए। बाबा क्यों किसी बालक को बनाए? वो बाबा ही का स्वरूप है, जीता जागता स्वरूप। उसी स्वरूप में ही उन्होंने ये लीला की। उनका अविश्वास हट गया, मन में जो शंका थी वो दूर हो गई, और चमत्कार देखना चाहते थे, खूब चमत्कार देख ली। फिर अंतिम बार पैर पड़ने गए, बाबा ने उनको वरदान दिया, विधि दिया, और जाओ खुश रहो। उसी रात उनको अनुग्रह भी हुआ। उस अनुग्रह की याद वो करते रहे, और उनका विश्वास जो है साईं नाथ महाराज के प्रति बढ़ गया। ऐसी अद्भुत लीला मुझे मेरे पिताजी के माध्यम से, सैंडल के माध्यम से शिरडी बुलवाए और उन 4 बालक के दर्शन कराए। आज वो 4 बालक मुझे याद आते हैं, फिर दूसरे कोई नहीं। ज्ञानेश्वर है, नामदेव है, एकनाथ है, तुकाराम है। मैंने जब इस बात को समझा तो मेरा बहुत अश्रुपात हुआ। फिर मैंने इनके चारों तीर्थ स्थान पे गया। पहले भगवान पांडुरंग के पास गया, तुलसी का पेड़ रखे सर पर। मुझे वहां पर भी बड़ी अनुभूति हुई, बड़ा अनुग्रह हुआ, संतों से मिलन हुआ। संत सकू, कानू पात्रा, चौका मेला, गोरा कुमार, नरहरि सुनार, दामाजी पंत, जो करते दुखों का अंत, मंगल वेड़ा की बड़ी लीला हुई। फिर तुकाराम के दर्शन हुए, एकनाथ के दर्शन हुए, नामदेव महाराज के दर्शन हुए। और क्या चाहिए? जो इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनेगा, उनके घर जिस चरण पादुका के लिए आप शिरडी जाते हैं, दर्शन करने के लिए व्याकुल रहते, वही चरण पादुकाएं आपको मिलेगी, और सुरक्षा कवच भी मिलेगा। केवल विश्वास बढ़ाने की जरूरत, श्रद्धा बढ़ाने की जरूरत है। जो अनुभूति मेरे साथ होगी वही अनुभूति आपके साथ होगी। उनकी परीक्षा नहीं लेना। अपने जीवन में गुरु ही सर्वोपरि है। जिस प्रकार सूर्य नारायण समदर्शी है, वहां दर्शन के कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन उपकार पूरा होता है। ऐसी अद्भुत लीला सूर्य के समान सदगुरु की। आज सूर्यवार है, मैं फिर से प्रणाम करता हूँ। इस कथा को सुनते रहिए, आपका कल्याण होगा, अंदर की बुराइयां दूर होगी, आध्यात्मिक शिखर पर पहुंचोगे, पुण्य जगत में प्रवेश करोगे, लीला होते जाएगी। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईं नाथ महाराज की जय।